नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी है। रॉड और धारदार हथियार से ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है, पीट पीट कर। मृतक ग्रामीण का नाम दासर रामन्ना बताया जा रहा है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के फुतकेल गांव की ये घटना है। एसपी कमल लोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि की है। वही घटना स्थल के लिए पुलिस बल रवाना कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है बीजापुर से। नक्सलियों ने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है। रॉड और धारदार हथियार से ग्रामीण की हत्या कर दी गई है। मृतक ग्रामीण का नाम दासर रामन्ना बताया जा रहा है और बासागुड़ा थाना क्षेत्र के फुतकेल गांव की ये घटना है। हालांकि अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है, क्या वजह है, क्यों एक ग्रामीण को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया, ग्रामीण की जान ले ली, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो ये खबर बीजापुर से है, बड़ी खबर है। और ग्रामीण की रॉड से पीटकर और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। मृतक ग्रामीण का नाम दासर रामन्ना है। हालांकि हाल फिलहाल अगर हम देखें पिछले कुछ वक्त में तो कई ग्रामीणों को मौत के घाट उतार चुके हैं शक के आधार पर नक्सली। और नक्सलियों की तरफ से आरोप होता है कि ये पुलिस के लिए मुखबिरी करते हैं। और दासर रामन्ना के मामले में अभी तक साफ नहीं है क्या वजह है इस हत्या के पीछे। तो दासर रामन्ना नाम के ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है नक्सलियों ने। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के फुतकेल गांव की ये घटना बताई जा रही है और एसपी कमल लोचन कश्यप ने इस घटना की पुष्टि भी कर दी है। हाल फिलहाल कई ऐसे ही ग्रामीणों को मौत के घाट उतार चुके हैं नक्सली। कई बार ग्रामीणों में दहशत बनाने की कोशिश के मद्देनजर भी ऐसी वारदात नक्सली अंजाम देते हैं, या फिर ये भी कहें कि लगातार बैकफुट पर है नक्सली। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन लगातार जारी हैं। बारिश के दौरान भी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन नहीं रुके। कह सकते हैं कि नक्सलियों की माद में घुसकर नक्सलियों को खदेड़ा गया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए समय समय पर ऐसी वारदातें नक्सली अंजाम देते रहे हैं। ग्रामीणों की पिटाई भी और कई बार ग्रामीणों की हत्या तक। और ऐसा ये मामला एक बार फिर बीजापुर से सामने आया है, जहां पर दासर रामन्ना नाम के एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़े ने एक बार फिर लॉकडाउन की वापसी करा दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 88,000 के पार हो गया है और एक्टिव मरीज बाकी प्रदेशों से भी आगे निकल रहे हैं। राजधानी रायपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहीं कई अन्य जिलों में भी तेजी से कोरोना फैल रहा है। ऐसे में कोरोना चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र सहारा बचा। तस्वीरें देख सकते हैं आप, प्रदेश में लॉकडाउन की अलग अलग तस्वीरें। जिले की सीमाओं पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। वहीं इस बार लॉकडाउन में पहले से ज्यादा सख्ती की जा रही है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। ये 6 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। रायपुर पूरी तरह से लॉक है। यहां तक कि इस बार सब्जियां भी बाजारों में नहीं मिल रही हैं। पेट्रोल भी चुनिंदा विभाग के लोगों को ही मिलेगा और कई और जिलों में भी लॉकडाउन चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को लेकर एक बार फिर से लॉकडाउन की वापसी हुई है। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है। रायपुर और बिलासपुर में आज से 28 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं दुर्ग, सरगुजा, धमतरी, मुंगेली, रायगढ़, महासमुंद, जशपुर, बालोद और सूरजपुर में भी लॉकडाउन है। दरअसल कोरोना की लगातार बढ़ती चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही अब एकमात्र विकल्प बचा हुआ था। खास बात यह कि इस बार लॉकडाउन में काफी सख्ती बरती जा रही है। सिर्फ बेहद जरूरी और मेडिकल सेवाओं में ही छूट दी गई है। बेवजह बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिले की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास अनिवार्य होगा। और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 88,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं राजधानी रायपुर सहित कई जिले में तेजी से कोरोना फैल रहा है। इसलिए न्यूज 18 भी लोगों से अपील करता है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अपनी सजग भागीदारी निभाएं।
तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। तो राजधानी की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर और कोशिश यही है कि लॉकडाउन से कोरोना को लॉक किया जाए। और राजधानी रायपुर टोटल लॉकडाउन है। राजधानी रायपुर में इस बार सब्जियों की दुकानें भी बंद रखी गई हैं, केवल पेट्रोल और वो भी चुनिंदा विभाग के लोगों के लिए रहेगा। और जायजा लिया हमारे संवाददाता देवव्रत भगत ने राजधानी रायपुर का। देखिए, रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई शहरों में लॉकडाउन एक बार फिर से लौटा है और शहर में एक बार फिर से आपको सन्नाटा दिखाई देगा। राजधानी की उस सड़क पर इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर आम दिनों में पांव तक रखने के लिए जगह नहीं होती है और उसी शहर को हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान माहौल है। और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, सारी दुकानें बंद हैं और ये इस बात का सबूत है कि लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन जो लगाया गया है ये उनके लिए ही लगाया गया है। और जिस तरह से सरकार ने भी ये अपील की है, मुख्यमंत्री ने भी ये अपील की है कि जब तक ज्यादा जरूरत ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें। और एक तरह से ये मैसेज इसलिए भी दिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण का चैन तोड़ा जा सके। सरकार ने ये लॉकडाउन इसलिए लगाया है ताकि जो लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उस पर काबू पाया जा सके। फिलहाल ये लॉकडाउन का पहला दिन है और पहले दिन ये सफल होता दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि जनता ने इसमें सहयोग किया, आपने इसमें सहयोग किया और हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें, तभी कोरोना से जंग हम जीत पाएंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो लगातार आपको बता दें राजधानी रायपुर में अब तस्वीरें ऐसी ही नजर आ रही हैं जैसा कि देवव्रत भगत आपको दिखा रहे थे। चूंकि राजधानी पूरी तरह से लॉक है और ऐसे हालात में कोशिश यही है कि कोई बाहर ना निकले। लगातार सरकार भी लोगों से यही अपील भी कर रही है, चूंकि ये लॉकडाउन ही आपको कोरोना से बचाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब रायपुर है और कई चेक पोस्ट यहाँ पर बना दिए गए हैं और वो इसलिए क्योंकि टोटल लॉकडाउन लगा हुआ है, जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं और हाईवे में जिस तरह से दूसरे जिलों से कुछ लोग आ रहे हैं या फिर दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, जिलों के भीतर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं, आपातकालीन सर्विस वाले हैं, केवल उन्हें ही जाने दिया जा रहा है और बाकी लोगों को। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब आप? सर मैं पिथौरा के पास से पटन दादर गांव है सर, वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, पता था लॉकडाउन लगाया आप? हाँ सर पता था, कल क्योंकि बारिश हो रहा था इसलिए सर नहीं आ पाए, फैमिली थे इसलिए। कल पेपर है सर इसलिए हम लोग आ गए, सुबह से आए हैं सर, बारिश भी हो रहा था। तो एक तरह से जो दूसरे जिलों से लोग आ रहे हैं उनके आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है और इसलिए फिलहाल लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाए, इसलिए लगातार पूछताछ की जा रही है। और 9 चेक पोस्ट इसी तरह के बनाए गए हैं जो कि रायपुर जिले की सीमाओं से लगे हुए हैं। दूसरे जिले से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है या फिर रायपुर जिले से अगर कोई जाने की कोशिश कर रहा है तो उनसे कड़ाई से रोका जा रहा है, सख्ती बरती जा रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और उधर बिलासपुर में लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 22 से 28 सितंबर तक एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा 19 फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं। थाना के अलावा 8 अतिरिक्त पेट्रोलिंग पार्टी शहर में नजर रखेंगी। साथ ही अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। उधर धमतरी में भी आज से 10 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस बीच मेडिकल, पेट्रोल
दूध और गैस एजेंसी सेवा ही जारी रहेंगी, बाकी तमाम काम बंद रहेंगे। अगर कोई व्यापारी या आम आदमी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर पुलिस ने भी 10 दिनों में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के लिए कमर कस ली है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से ने मांग की है कि सरकारी दफ्तरों में भी लॉकडाउन होना चाहिए। और हमारे साथ देवव्रत भगत जुड़ गए, साथ ही मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से और संजय हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ रहे हैं। देवव्रत, राजधानी की तस्वीर भी आप दिखा रहे थे, लगभग पूरी तरह से सन्नाटा है और शायद अब एक यही विकल्प भी है, क्योंकि जिस लिहाज से राजधानी रायपुर संक्रमित हो रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प नजर आता है। जी यकीनन। और प्रशांत, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं रोजाना, केवल रायपुर से ही 1000 से भी ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार के पास केवल लॉकडाउन जैसा ही चारा बचा था और सरकार ने फिर एक बार लॉकडाउन लगाया। और ये इस बार का जो लॉकडाउन है ये काफी सख्ती वाला है, क्योंकि इसके पहले जो रियायतें काफी कुछ मिली हुई थी लॉकडाउन के दौरान, वो तमाम रियायतें इस बार नहीं है। इस बार कुछ जुदा है। हालांकि जिस तरह से पुलिस की तैयारी की अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट में बांटा गया है यहाँ पर पुलिस क्वार्टर को, एक इनर और आउटर में। और जिस तरह से जिलों की सीमाएं सील की गई है, जो आउटर्स में है, और इनर में करीब 38 पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर पुलिस खड़ी है, पुलिस की मुस्तैदी है। और सख्ती इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ जा रहे हैं और उसके अनुरूप अभी सरकार के पास कोई नया कोई उपाय अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अस्पतालों में बेड की संख्या अभी पर्याप्त नहीं है और लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और रिकवरी रेट जिस तरह से ये देखा गया कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, न सिर्फ राजधानी रायपुर में बल्कि प्रदेश में। इसलिए रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन का फैसला लिया है। और ये लॉकडाउन रिटर्न इसलिए है ताकि एक तरह से कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। फिलहाल 1 हफ्ते इसी तरह की स्थिति रहेगी। और जिस तरह से अभी तक हमने ये देखा था कि कुछ एक काम से लोग बाहर निकल भी रहे थे, लेकिन अभी इस बार में ज्यादा सख्ती पुलिस की देखी गई है। इसलिए जिनको जरूरत है, जो बहुत ज्यादा जरूरी कामों से निकल रहे हैं, केवल वही लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी इलाकों में व्यवस्था तो माकूल नजर आई। पुलिस की व्यवस्था भी और सख्ती भी इस बार के लॉकडाउन में ज्यादा देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, सख्ती इस बार कहीं ज्यादा नजर आ रही है। बिलासपुर का रुख करते हैं, संजय मानिकपुरी हमारे साथ बने हुए। संजय, बिलासपुर में भी लॉकडाउन जारी है, बिलासपुर में क्या स्थिति है और आखिर ऐसे हालात क्यों बने कि बिलासपुर में लॉकडाउन लगाना पड़ा? बिलासपुर में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ती आई है, जिसको लेकर प्रशासन और आम लोगों से जब इस विषय में चर्चा की गई तो ये लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण 22 तारीख से 28 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया गया है। 1 सप्ताह का लॉकडाउन है। इसमें आवश्यक जो सेवाएं हैं उनको छूट दी गई है और वहीं जो बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस विभाग के द्वारा 19 फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं, वहीं 8 जो अतिरिक्त पेट्रोलिंग पार्टी हैं जो लगातार शहर का भ्रमण कर रही हैं। उसमें चौक चौराहों पर देख रही कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आने जाने वाला हो जो बेवजह तो नहीं घर से निकल रहा है। इस तरीके से वाहनों की भी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगातार वाहनों की भी जांच की जा रही है। यहां तक कि फ्लैग मार्च भी पुलिस ने निकाला ताकि कोई लॉकडाउन ना तोड़े बिलासपुर में। मिथिलेश, दुर्ग, अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले दुर्ग से सामने आए हैं। क्या इसकी वजह निकल रही हैं और दूसरी बात, अब कैसे निपटा जा रहा है दुर्ग में संक्रमण से?
चलिए मिथिलेश के पास दोबारा रुख करेंगे, जाएंगे। देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए। देवव्रत, ये वाकई में अपने आप में बड़ा फैसला है लॉकडाउन रिटर्न्स का, और हालांकि शुरुआती दौर में लगभग ऐसी तस्वीर थी कि बहुत हद तक चीजें काबू थीं, लेकिन जैसे जैसे दूसरे राज्यों से मजदूर वापस लौटे या जो अलग अलग राज्यों में लोग थे अपने राज्य वापस लौटे छत्तीसगढ़, ये एक बड़ी वजह बना संक्रमण के फैलने का छत्तीसगढ़ में। जी, शुरुआती दौर में ये देखा जा रहा था कि हालात कंट्रोल में थे, लेकिन हालात बदलते देर नहीं लगी, हालात बिगड़ते देर नहीं लगी, और अभी सरकार के बस में बहुत कुछ नहीं है, और शायद इसीलिए अब लॉकडाउन के अलावा सरकार के पास यहाँ पर कोई दूसरा चारा नहीं बचा, इसलिए फिर एक बार यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है। 38 पॉइंट आपको बता दें कि यहां पर बनाए गए हैं, और 38 पॉइंट्स में से कुछ ऐसे भी जगह है जहां पर हर बार पुलिस की सख्ती रहती थी। इस बार उन पॉइंट्स में पुलिस आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि कई बार ये देखा जाता कि पुलिस को चकमा देकर लोग निकल जाते थे, कुछ लोग बेवजह बाहर निकलने की भी कोशिश किया करते थे। लेकिन इस बार गाड़ी जब्त की जा रही है, और सख्त निर्देश यहां पर एसपी ने दिए हैं कि अगर गाड़ी जब्त कर दी जाती है तो लॉकडाउन तक वो गाड़ी वापस नहीं की जाएगी। फिलहाल जिस चौक में मैं खड़ा हूं, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहां पर दिखा दें कि यहां पर अभी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी है। ये शहर का वीआईपी इलाका है, सीएम हाउस से महज 100 मीटर की दूरी पे, लेकिन यहां पर इसलिए जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि हर बार यहां पर सिक्योरिटी रहती थी, ज्यादातर पुलिसकर्मी खड़े रहते थे। लेकिन इस बार उन्हीं सिपाहियों का, उन्हीं जवानों का डिप्लॉयमेंट दूसरी ऐसी जगह पर किया गया है जो कि ज्यादा संवेदनशील है। तो यानी कि इस बार प्लानिंग बदली है पुलिस ने, और खासतौर से जहां चकमा देकर जिन रास्तों से लोग निकलते थे, गुजरते थे, उन रास्तों पर ज्यादा चौकसी बढ़ाई गई है और सख्ती कहीं ज्यादा है इस बार लॉकडाउन में। शुक्रिया देवव्रत आपका। संजय आपका भी धन्यवाद, और मिथिलेश हमारे साथ थे दुर्ग से। मिथिलेश आपका भी शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद खबर रायपुर से। एनएचएम कर्मचारी आज सामूहिक इस्तीफा देंगे। दोपहर 3 बजे सभी जिलों में त्यागपत्र सौंपे जाएंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर 4 दिनों से लगातार इनकी हड़ताल जारी है। स्वास्थ्य विभाग के रुख और बर्खास्तगी के बाद अब ये त्यागपत्र देने की तैयारी में है। अब तक 70 एनएचएम को बर्खास्त किया जा चुका है। दरअसल हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं, और अब ये बड़ी खबर है रायपुर से। एनएचएम कर्मचारी आज सामूहिक इस्तीफा देने की तैयारी में। दोपहर 3 बजे सभी जिलों में ये इस्तीफा सौंपेंगे। दरअसल नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से इनकी हड़ताल जारी है, और उससे स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। 13,000 कर्मचारियों के द्वारा सामूहिक इस्तीफा दिया जाएगा। सरकार अपने घोषणा पत्र के वादों से मुकरी है, और जो उनका घोषणा पत्र का वादा था उसमें सरकार को जो नियमितीकरण का वादा पूरा करना था उसको नहीं कर पाई है। ये प्रदर्शित करता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता के साथ नहीं है बल्कि जनता के विरुद्ध है। तो छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की मांग कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मी आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। प्रदेश भर के करीब 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर 4 दिन से हड़ताल पर हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप। बिलासपुर, सूरजपुर, मुंगेली, कवर्धा, बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा की तस्वीरें हैं ये। तो एनएचएम कर्मी, आपको बता दें कि नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं, और 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी जिनकी मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। नियमितीकरण की उनकी प्रमुख मांग है, और उनकी हड़ताल का 4 दिन, या ये कहें कि 4 दिन उनके पूरे हो चुके हैं हड़ताल के। अलग अलग जिलों से तस्वीरें हैं, और इस हड़ताल से बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। रायपुर से एनएचएम आंदोलन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी का बयान आया है। कोरोना संक्रमण के समय आंदोलन करना दुखद है। घोषणा पत्र में किए गए वादे सरकार पूरा करेगी। बीजेपी ने कहा है कि कोरोना वॉरियर्स का दमन हो रहा है। तो अब एनएचएम आंदोलन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहां कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी कहते हैं कि कोरोना संक्रमण के समय आंदोलन करना बेहद दुखद है। के समय स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल पर जाना ये बहुत दुखद विषय है। पूर्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने भी उनको आश्वस्त करते हुए कहा है कि जो
कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में वादा किया है उसे निश्चित तौर पर निभाया जाएगा, लेकिन यह सही समय नहीं है जब पूरा प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लड़ाई कर रहा है। छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा प्रदेश होगा विश्व का जिसमें कोरोना वॉरियर्स का शोषण हो रहा है। लगातार लोग यहाँ हड़ताल पर हैं। इन्हें दूसरे अतिरिक्त इंसेंटिव देना तो दूर, लेकिन जो इनके हक की बात है वो भी सरकार इनको नहीं दे रही। ये बिना बीमा के काम कर रहे हैं, अगर मर भी जा रहे हैं तो 1 रुपया सरकार इनको नहीं देती है। और आज जब इनको हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा तो सरकार इनसे बात करके इनकी समस्या का समाधान करने के बजाय 50 लोगों को निकालने का नोटिस इनको थमा रही है। ऐसा दमन, ऐसा अत्याचार कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के साथ दुनिया में कहीं नहीं हो रहा जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ये निंदनीय है, शर्मनाक है। और युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, दोनों ही पहलू हैं। पहला ये कि ऐसे कोरोना संक्रमण काल में कम से कम स्वास्थ्य कर्मियों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। दूसरी बात, अगर इनकी कुछ समस्याएं हैं तो उन पर भी सुनना चाहिए, उनका निराकरण होना चाहिए। युगल जी प्रशांत, देखिए इतना बड़ा आंदोलन एक ही दिन में नहीं खड़ा हो जाता। ये लगातार है 18 महीनों से, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लगातार विभागीय अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ये ध्यान आकृष्ट कराते आ रहे हैं। अगर जो जवाबदार अधिकारी है इनकी बातों को जरा सा भी गंभीरता से लेते तो आज कोविड-19 के संक्रमण के इस दौर में इस तरह की स्थिति नहीं आन पड़ती और ना ही कांग्रेस को हाथ जोड़कर अनुनय विनय करना पड़ता। और अगर हम बात करें तो जिस तरह से अभी मौजूदा राजनीति हो रही है उसको लेकर के, और भाजपा भी हमलावर हो गई है, भाजपा ने भी इसे दमनकारी नीति बताया है। और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित जोगी, उन्होंने भी सोनिया गांधी को पत्र लिख दिया है। इस कुल मिलाकर कहा जा सकता है एनएचएम के आंदोलन को लेकर के छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज हो गई है। भाजपा पर जो है बरगलाने का कांग्रेस ने आरोप लगाया है और जिस तरह से 70 एनएचएम जो कर्मचारी हैं उन्हें बर्खास्तगी का नोटिस थमा दिया गया है। उसके बाद जो है अब 3 बजे से जो पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में सामूहिक त्यागपत्र देने का दौर है वो शुरू हो जाएगा। तो यही कहा जा सकता है अभी सरकार के पास एक बड़ी समस्या होगी कि चूंकि कोरोना संक्रमण है और ऐसे में कैसे व्यवस्था बहाली की जाए। हालांकि अपील की गई है कि वो आंदोलन छोड़ करके लौटे, लेकिन मैं पूरा ये जो आंदोलन है उसके लिए विभागीय अधिकारी कहीं न कहीं जवाबदार है। जी प्रशांत। जी बिल्कुल बिल्कुल, विभागीय अधिकारियों का भी कह सकते हैं कि जिम्मा है यहाँ पर, और इस पर बात होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी, कुछ सॉल्यूशन इसका जरूर निकलना चाहिए था। हालात कम से कम ऐसे ना बनते। शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो दरअसल संविदा स्वास्थ्य कर्मी 4 दिन से लगातार हड़ताल पर हैं। आगे बढ़ते हैं, उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से बिलासपुर को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता हवाई रूट से जोड़ने का आग्रह किया है। सीएम ने पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर महत्वपूर्ण व्यावसायिक और औद्योगिक शहर है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर को मेट्रोपॉलिटन सिटी से हवाई सेवा से जोड़ दिया जाता है तो इससे रीजनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सीएम ने हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर विमान सेवा शुरू करने के लिए आभार जताया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।